Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is defamation. देखिए defamation का मतलब होता है किसी की निंदा करना, यानी कि defamation is damaging someone's good reputation by saying something bad and untrue about them. तो इसका synonym क्या हो जाएगा? Libel. Antonym क्या हो जाएगा? Praise. The next one is perils. Perils का मतलब होता है great danger, यानी कि ना गंभीर खतरा या संकट, उसे perils कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजर. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ्टी. द नेक्स्ट वन इज डॉजी. डॉजी का मतलब होता है कोई चीज अगर ना डाइसी हो ना तो उसे डॉजी कहा जाता है. यानी कि इफ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज डॉजी, यू डिसअप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे सीम रादर डिसऑनेस्ट एंड रिलायबल. यानी कि अगर आप किसी चीज को या किसी पर्सन को अगर आप डॉजी डिस्क्राइब करते हैं तो आप उसे नहीं मान रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है या आप उस चीज पे रिलाई नहीं कर सकते, उसे हम डॉजी कहते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट. नेक्स्ट वन इज स्ट्राइकिंग. देखिए स्ट्राइकिंग का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा स्पष्ट हो या बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो ना तो उसे स्ट्राइकिंग कहा जाता है. यानी कि ना वेरी नोटिसेबल और मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोटिसेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अननोटिसेबल. द नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन. देखिए कन्विक्शन के ना दो मतलब होते हैं. एक मतलब होता है द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समवन गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि ना न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया, उसे कन्विक्शन कहा जाता है. और एक कन्विक्शन का मतलब होता है प्रबल मत या आस्था, यानी कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ. द नेक्स्ट वन इज एविडेंट. देखिए कोई चीज अगर एविडेंट है ना तो मतलब वो स्पष्ट है, उसे हम ना एविडेंट कहते हैं. सो इफ समथिंग इज एविडेंट यू नोटिस इट इजीली एंड क्लियरली. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउटफुल. डीम. डीम का मतलब होता है टू कंसिडर और जज समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, यानी किसी बात को विशेष रूप में समझना या मानना, उसे डीम कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिलीव. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउट. द नेक्स्ट वन इज डिलीटीरियस. देखिए अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अगर ना हानिकारक हो ना तो उसे डिलीटीरियस कहा जाता है. देखिए अगर आपको ये वर्ड याद रखना हो ना तो देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं. कोई चीज अगर आपके लिए अच्छा नहीं है या आपके लिए अगर वो बुरा है तो आप क्या करेंगे? उसको अपनी लाइफ से डिलीट कर देंगे. तो वैसे याद रखिएगा कि वो क्या हो जाएगा फिर? डिलीटीरियस. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस. नेक्स्ट वन इज इररिवोकेबल. इररिवोकेबल का मतलब होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई काम, कोई निर्णय, तो उसे हम इररिवोकेबल कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इररिवर्सिबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिवोकेबल. इन्फर्मिटी. देखिए इन्फर्मिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग वीक और इल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली वन कॉज्ड बाय ओल्ड एज. यानी कि कोई पर्सन अगर बहुत लंबे समय से अगर बीमार चल रहा है या कमजोरी आ रही है, स्पेशली इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ी उम्र बढ़ चुकी है, तो उसे हम लोग ना इन्फर्मिटी कहते हैं. जिसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इलनेस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेलनेस. नेक्स्ट वन इज अडर. अडर का मतलब होता है if you adhere to an opinion or belief you support or hold it, यानी किसी नियम का पालन करना, फॉलो करना, उसे हम कहते हैं adhere. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लाई. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसओबे. द नेक्स्ट वन इज इन्वोक. इन्वोक का मतलब होता है इफ यू इन्वोक अ लॉ यू स्टेट दैट यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन बिकॉज दैट लॉ अलाउज और टेल्स यू टू, यानी किसी कार्य के समर्थन में नियम, कानून आदि का प्रयोग करना, उसे इन्वोक कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपील. इनकंसीवेबल. देखिए इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, यानी कि जिस पर विश्वास करना या जिसके विषय में सोचना असंभव या बहुत कठिन होना, उसे इनकंसीवेबल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बियॉन्ड बिलीफ. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसीवेबल. द नेक्स्ट वन इज लैमेंटेबल. देखिए अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बुरा हो या डिसअपॉइंटिंग हो ना तो उसे आप कहेंगे लैमेंटेबल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेप्लोरेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड. नेक्स्ट वन इज एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब होता है कोई चीज अगर लॉजिकल नहीं है, सेंसिबल नहीं है, वो एब्सर्ड है, यानी कि ना बेतुका, उसे एब्सर्ड कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिजार. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीजनेबल. नेक्स्ट डिप्राइव. डिप्राइव का मतलब होता है देखिए किसी को किसी चीज से या किसी से वंचित रखना, उसे डिप्राइव कहा जाता है. यानी कि टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम हैविंग समथिंग और टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन, उसे हम डिप्राइव कहते हैं. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिरीव. एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिस्टाव. द नेक्स्ट वन इज मैंडरिन. देखिए मैंडरिन के ना दो मतलब होते हैं. एक मैंडरिन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट में अगर बहुत अच्छे पोजीशन पे है, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें मैंडरिन कहा जाता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स. और एक मैंडरिन का मतलब होता है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना का. नेक्स्ट वन इज क्विंक्वेनियल. क्विंक्वेनियल का मतलब होता है जो हर 5 साल में होना, उसे क्विंक्वेनियल कहते हैं. द लास्ट वन इज बाउट्स. देखिए बाउट्स के ना दो मतलब होते हैं. एक मतलब है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी और एक मतलब होता है पीरियड ऑफ इलनेस, यानी कि ना बीमारी का दौर, उसे भी बाउट्स ही कहा जाता है. दैट्स इट. थैंक यू.